सुन करके लक्ष्मी जी कहती हैं क्योंकि प्रभु अभी उसमें चेतनाएं नहीं है, इसलिए वो नहीं। इतना सुन करके भगवान हंस करके कहते हैं इसका मतलब देवी जहां पर मैं चेतना के रूप में विद्यमान हूँ वही आपका मोल है, अन्यथा आपका भी मोल नहीं है। अब तो ये भगवान का चित्त स्वरूप है। तीसरा भगवान का आनंद स्वरूप, आनंद के विषय में नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा अनिर्वचनीयम अनुभव। आनंद की व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती, ये तो अनुभव का विषय है, मुख आस्वाद। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, यदि आप उसको छप्पन भोग भी खिला दोगे तो वो अनुभव तो कर सकता है परंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता। और उसी प्रकार भगवान भी आनंद सिद्ध है। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक उन्हीं आनंद सिंधु की एक बूंद से ही इस संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो रही है। आगे भगवान का कार्य आता है तो भगवान का कार्य भी बड़ा ही दिव्य है। भगवान का कार्य बड़ा ही दिव्य है। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की रचनाएं करते हैं और विष्णु के रूप में पालन करते हैं, शिव जी के रूप में अनासक्त होकर के संहार करते हैं। ये भगवान के बड़े सुंदर सुंदर से कार्य हैं। और आइए अब हम भगवान के स्वभाव को जान लेते हैं। तो भगवान का स्वभाव भी बड़ा ही दिव्य है। कहते हैं कि अस स्वभाव कहूं सुना न देखा। भगवान के जैसा स्वभाव ना तो हमने कहीं पर सुना है ना ही हमने कहीं पर देखा है। जो ईमानदारी से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान के तीनों तापों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। और वो तीन ताप है, दैविक भौतिक तापा और राम राज का ही नहीं। दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप राम जी के राज्य में किसी को भी स्वप्न में भी नहीं व्याप्त देते। और दैविक ताप वो होते हैं जो हमें धीरे से प्राप्त होते हैं। जैसे कि शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी दैविक ताप होते हैं। दैविक ताप वो होते हैं जो हमें देवताओं के द्वारा कष्ट मिलते हैं। जैसे कि अत्यधिक गर्मी, सर्दी, ओला, भूकंप, जितने भी ताप हैं सभी दैविक ताप होते हैं। और भौतिक ताप वो होते हैं जो हमें भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे करंट, सड़क दुर्घटना, वाद विवाद, संसार में जितने भी संताप हैं वो सभी भौतिक ताप हैं। तो कहते हैं कि तीनों ताप राम जी के राज्य में किसी को भी स्वप्न में भी नहीं सताते थे। तो आइए हम लोग श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधेश। जय श्री राधे। बलवान के बिहारी लाल की
राधा रानी सरकार की जय हो। मैया भूख लग रही है ना तुम्हें? भूख लग रही है, मुझे पता है कि मैया ने भूख लग रही है। मैया यूँ सोच रही है कब छुट्टी हो हमारी और हम कब घर को जाएं और कब भोजन खाएं। कोई बात ना है मेरी मैया, एक दिन आज की तो बात है, थोड़ी देर बाद में परम पूजनीय व्यास जी महाराज तथा की आरती कराएंगे। मैया कोई दिक्कत ना, भजन करो गाड़ो, जाते भूख लगे ना जाड़ो। आएंगे एक सुंदर सा भाव रखते हुए ठाकुर जी के चरणों में, कहते कि बोलने को दीजवा, बोलने को दीजवा तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को दिया हरि का नाम इस मुख को खोलता क्यों नहीं, क्यों नहीं। आज का ना बोलना एक दिन तो याद आएगा, और बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। तो बड़े भाव के साथ में ठाकुर जी के चरणों में तेरी जिंदगी धोखो ले जाएगी तू, कर ले भजन हरि को। तेरी जिंदगी धोखो ले जाएगी तू, कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को, अरे तू कर ले भजन हरि को। कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को। अरे तेरी जिंदगी, अरे तेरी जिंदगी, ओ तेरी जिंदगी धोखो ले जाएगी तू, कर ले भजन हरि को। तेरी जिंदगी धोखो ले जाएगी तू, कर ले भजन हरि को।
यही है मोह, भजन करने को यही है मोह। सही बात है कि गलत है? अगर भगवान अरे भजन करने को यही है मोह, भजन करने को यही है मोह। अरे जा जीवन को नाय भरोसो, जा जीवन को कोई भरोसा, अरे जा जीवन को नाय भरोसो, जा जीवन को नाय भरोसा। अरे मौत उठाई अरे मौत उठाई तो ले जाएगी तू, कर ले भजन हरि को। ओ तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। कर ले भजन हरि को, अरे तू कर ले भजन प्रभु को। कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। जिंदगी धोखो दे जाएगी तू, कर ले भजन हरि को। ओ तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। जयकारे में कंजूसी नहीं। जब भी जयकारा लगावे दोनों हाथ खड़े करके कहते कि जो जितना ऊंचा हाथ उठावे और उतना ही ऊंचो मैया जो मेरी काय ऊपर पहुंचा, ऊपर ना मैया तरक्की की ओर। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। रानी सरकार की जय हो। जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत जी के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधेश्याम। और देखिए कहते हैं कि यदि कोई विशेष बात को यदि कोई सामान्य व्यक्ति कहता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यदि कोई विशेष व्यक्ति सामान्य बात भी कहे तो उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग श्री सुखदेव जी महाराज के विषय में जानते हैं। यम प्राव्रजत तमनोपि तामपि तत्रात्यं द्वैपायनो विरहाकातनिया
दो तम सार्वभौत हृदयमा मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। तो देखिए आज की बड़ी सुंदर सी कथा का विराम यहीं पर रहेगा और कल से आपको निरंतर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। तो अब ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि श्रीमद् भागवत का समय कितने बजे से कितने बजे तक का सही रहेगा, बता दीजिए आप एक बार, डिसाइड कर लीजिए। बड़ी बूढ़ी से मतलब ना है भैया। देखो सबको जो भी है सब ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो समय बताओ 12 बजे के या 1 बजे से। देखो वोट के लिए वोट कौन की ज्यादा है, तुम्हारी ज्यादा है या इनकी ज्यादा है? या बताओ 12 से कौन कौन राजी है कथा सुनने के लिए? 12 से सिर्फ एक ही मेरे यहाँ तो 12 ही है। और 1 से 1 बजे से 1 बजे से कर लो, 1 के जाना है। कल से जो कथा का समय रहेगा वो 1 बजे से शाम को हरी इच्छा तक, 4 बजे तक ना हरी इच्छा तक, ऐसा कि 4:30 भी बज जाए और झांकी आएंगी आपके मध्य में सुंदर सुंदर तो 5 भी बज जाए। ये तो भगवान की कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आपको समय ना 4 बजे को, ऐसा कि 4:30 भी बज जाए। कोई दिक्कत नहीं भैया। कल से 1 बजे से शाम को 4 बजे तक भगवान की कथा आपके मध्य में चलेगी, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे। और कोई भी भक्त ये ना समझे कि जो कथा कोई करा रहा हो, जो है स्वयं मेरे ठाकुर जी मेरे गोपाल जी जो कथा कर रहे, आप सभी के सहयोग से ये कथा हो रही है। कोई भी भक्त ये ना समझे कि जो कथा कोई पर्सनल कथा करा रहा हो, तो सभी इस कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रवण पान करने